नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम 8 ऐसे पौधों के बारे में बात करेंगे जो घर के लिए बहुत ही शुभ हैं और जिनको हमें अपने गार्डन में ज़रूर लगाना चाहिए। इसमें से कुछ पौधे फूल वाले हैं और कुछ बिना फूल वाले, लेकिन ये आठों पौधे चुनिंदा पौधे हैं। इन पौधों को लगाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा रहती है। जब भी हम गार्डन में जाएंगे हमें एक अलग ही एनर्जी महसूस होगी। तो ये प्लांट आप अपने गार्डन में ज़रूर लगाइए। पहला पौधा है पान का पौधा। पान का पौधा बहुत ही आसानी से चल जाता है, गमले में हम इसको लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ज़मीन है तो और भी अच्छी बात है। पान की बेल होती है तो इसको आप कहीं भी चढ़ा दीजिए, आराम से ये फैलती जाएगी। और पान तो पूजा में भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, पान का पत्ता। तो पान की बेल को आप अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। बहुत ही सुंदर लगते हैं पत्ते और बहुत ही ज़्यादा इसको देखकर ही एक एनर्जी महसूस होती है। और इसको हम कटिंग से बहुत आसानी से लगा सकते हैं। अगर हमारे पास ये एक प्लांट है, इसी से हम बहुत सारे प्लांट बना सकते हैं। इसको किसी भी चीज़ पर आप चढ़ा दीजिए, ये पूरे में फैल जाएगी। इस पौधे की कोई बहुत ज़्यादा केयर नहीं करनी है। इसको आप बड़े गमले में लगाइए ताकि अच्छे से इसकी जड़ें फैलें और ये खूब अच्छे से फैलता जाए। इसको पत्ती इसकी इतनी सुंदर होती हैं कि ये ऐसे ही लगा हुआ बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है। पत्तियाँ इसकी मनी प्लांट से भी ज़्यादा सुंदर लगती हैं, तो फुल ग्रीनरी देता है। दूसरे नंबर पर है आंवला का पौधा। आंवला का अगर आप ज़मीन में लगाएं तो ये काफ़ी बड़ा पेड़ बन जाता है 2-3 साल में ही। इसकी पत्तियां बहुत ज़्यादा सुंदर होती हैं। देखिए कितनी लंबी लंबी इस तरह से लटकी होती हैं इसकी पत्तियां, बहुत ज़्यादा सुंदर लगती हैं, अलग ही तरह की ग्रीनरी देती हैं और छोटी छोटी सी होती हैं, लंबी लंबी। लेकिन जैसे ही शाम होती है इसकी पत्तियां बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे सो गई हैं। बिल्कुल इसकी पत्तियां सारी मुरझा जाती हैं और जैसे ही सूरज निकलता है सुबह के टाइम फिर से ये एकदम सही हो जाती हैं। तो ये आंवले का पौधा बहुत ही शुभ पौधा है। इसकी पूजा भी की जाती है और बहुत ही जल्दी इस पर आंवले भी आने लगते हैं। 3-4 साल के पौधे पर आंवले आ जाते हैं। दोस्तों, इस प्लांट को आप बड़े गमले में ही लगाइए। अगर आपका पौधा छोटा है तो उस हिसाब से गमला लीजिए। मेरा तो ये प्लांट काफ़ी बड़ा है, तो मैंने इसको लगभग 18-20 इंच के गमले में लगा रखा है और बहुत बढ़िया ही चल रहा है। मैंने 2 बार इसकी कटिंग भी कर दी है। बहुत अच्छे से फैल रहा है, इसकी पत्तियाँ बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। तो आंवले का पौधा भी बहुत ही अच्छा शुभ पौधा है। इस पौधे को देखकर एक बहुत ही सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। तीसरा प्लांट है बेलपत्र का। बेलपत्र का पौधा तो हमारे गार्डन में ज़रूरी होना चाहिए। अभी तो सावन का महीना चल रहा है तो ज़रूर इसको लगाइए। ये भी बहुत आराम से चलता रहता है। आप जितना इसको काटेंगे या फिर जितनी इसकी पत्तियों को तोड़ेंगे उतना ही ये अच्छे से फैलता है। नई नई पत्तियाँ इसमें बहुत जल्दी आती रहती हैं। ये पौधा मेरा लगभग 12 या 14 इंच के गमले में लगा हुआ है और इसमें देखिए मैंने मॉस भी लगा रखी है नीचे, वो भी बहुत अच्छे से चल रही है। डेली इसमें पानी देती हूँ बस, और फर्टिलाइज़र तो महीने में 1 बार कभी इसमें वर्मी कंपोस्ट में डालती हूँ। बहुत अच्छे से इसकी पत्तियाँ ग्रो कर रही हैं। इस पौधे को देखकर भी एक बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। तो ये कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको देखकर एक एनर्जी सी मिलती है। तो ये प्लांट बहुत ही ज़्यादा वास्तव में शुभ होते हैं, जिनको देखकर हमें बहुत ही अच्छा महसूस हो। तो ये बेलपत्र का प्लांट आप ज़रूर लगाइए। अगला पौधा है तुलसी जी का पौधा। तुलसी जी का पौधा तो ज़्यादातर सभी घरों में मिल जाएगा और ये भी बहुत ही शुभ पौधा है, हम सभी जानते हैं। तुलसी जी के प्लांट को मेरे पास कुछ कमेंट्स आए थे कि हमारी जो तुलसी जी हैं वो उसकी जो पत्तियां हैं, श्यामा तुलसी है लेकिन उसकी पत्तियां ग्रीन हो रही हैं। तो उसका एक ही रीज़न है, मेरा जो तुलसी जी के प्लांट हैं, श्यामा तुलसी है कुछ नीचे रखी हुई हैं गमले में लगी हुई, वो बिल्कुल ग्रीन है। तो जब सनलाइट जहाँ पर कम आती है वहाँ पर इसकी पत्तियाँ ग्रीन हो जाती हैं। श्यामा तुलसी भी रामा तुलसी जैसी लगती है, लेकिन जब ये फुल सनलाइट में रहती है तो श्यामा तुलसी के पत्तियों का जो सांवला सा रंग है वो तभी आता है जब वो पूरे दिन अच्छे से धूप में रहे। तुलसी जी का ही एक ही पौधा है जो मैंने मटके में लगा रखा है। देखिए कितनी सारी इस पर पत्तियाँ और बहुत सारी ब्रांचेज़ हैं। इसको बस यही किया है मैंने कि रेगुलर मैं इसकी पिंचिंग करती रही हूँ। बीज इस पर बनने नहीं देती हूँ। जैसे ये बीज है इनको यहाँ से तोड़ती रहती हूँ, तो जहाँ से तोड़ती हूँ वहाँ से 2 ब्रांच निकलती हैं, तो ये पौधा घना होता जाता है हमारा। और जहाँ पर 1 ब्रांच है वहाँ पर फिर 2 ब्रांच हो जाती हैं। तो इस तरह से हम इस पर ज़्यादा पत्तियाँ और ज़्यादा ब्रांचेस कर सकते हैं। अच्छे से धूप में रखेंगे तो तुलसी जी का पौधा बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और ज़्यादा इसमें कुछ भी चीज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। डेली बस आप पानी दीजिए, काम हो जाएगा। लेकिन कम अगर धूप निकलती है या फिर कम सनलाइट में हम इसको रखते हैं
तो इस पौधे में भी फिर प्रॉब्लम होने लगती हैं। तो तुलसी जी के पौधे को भी अच्छे से अगर आपको रखना है तो इसको कम से कम 3-4 घंटे सनलाइट ज़रूर दीजिए। और ये बहुत ही शुभ पौधा है, इसको तो देखते ही एकदम फुल एनर्जी आती है। बहुत सारी बीमारियों में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसकी पत्तियों को। तो तुलसी जी का प्लांट बहुत ही लकी प्लांट है। देखिए कितनी सारी पत्तियां ऐसे एक ही तुलसी जी के पौधे पर, बहुत सारी ब्रांचेस इसमें हो गई हैं। ये बीज हम किसी भी गमले में डाल देंगे तो ये अपने आप ग्रो हो जाते हैं। अगला पौधा है समी का। समी का प्लांट बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है और इसकी पत्तियां भी शिव जी पर चढ़ाई जाती हैं। इस पौधे की भी बहुत ज़्यादा कोई देखभाल नहीं करनी है, बस पानी हमें हिसाब से देना है। जैसे ही मिट्टी सूखे हमें पानी देना है। इस पौधे की पत्तियां भी शाम को बिल्कुल मुरझा जाती हैं और जैसे ही सुबह होती है फिर से इसकी पत्तियां एकदम बिल्कुल पूरी तरह से खुल जाती हैं। समी का पौधा बहुत ही शुभ होता है घर के लिए। इसको देखकर भी बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा महसूस होती है। इस पौधे की देखभाल के लिए बस आप महीने में एक बार इसमें लगभग 1 मुट्ठी के करीब वर्मी कंपोस्ट डाल दीजिए और बाकी इसमें कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। फुल सनलाइट में रखिए, अच्छे से सनलाइट मिलेगी तो ही इसकी अच्छे से ग्रोथ होगी। मैं बहुत छोटा सा पौधा लाई थी, काफ़ी बड़ा हो रहा है अभी। नेक्स्ट प्लांट है केले का। केले के कई वैरायटी आती हैं। केले का पौधा घर में लगाइए, बहुत ही शुभ होता है। केले के पौधे को देखकर भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत से लोग कहते हैं केले का पौधा घर में नहीं लगाते, तो हम घर के अंदर नहीं लगा रहे हैं केले का पौधा। या तो आप अपने गार्डन में लगाइए, पीछे की तरफ लगाइए या फिर अपनी छत पर लगाइए, तो बहुत ही शुभ होता है केले का प्लांट। केले के पत्ते पूजा में भी इस्तेमाल होते हैं, तो केले का पौधा हमें ज़रूर लगाना चाहिए। ये बहुत ही शुभ पौधा है, इसको अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करिए। बेकार की भ्रांतियों में बिल्कुल भी ना पड़ें कि ये घर में नहीं लगाते हैं। अगला पौधा है अपराजिता का। अपराजिता का पौधा बहुत ही शुभ माना जाता है। इसका नाम ही अपराजिता है, यानी कि ये विजय दिलाती है हर चीज़ में। इसके फूल बहुत ही ज़्यादा शुभ होते हैं। इनको शंख पुष्पी भी इसको कहा जाता है। शंख के जैसे इसके फूल होते हैं। और भी इसके कई नाम हैं, विष्णु प्रिया भी इसको बोलते हैं। तो इसके फूल भगवान जी पर को भी बहुत ज़्यादा पसंद है। सफ़ेद और नीली 2 रंगों में ज़्यादा पाई जाती है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे इस पर फूल आते हैं, अच्छी मात्रा में फूल लगते हैं। ये एक बहुत ही शुभ प्लांट है, बीज से इसको आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगला पौधा है कृष्ण कमल। ये भी एक बेल है, बहुत ही ज़्यादा शुभ और सुंदर बेल है ये। इसके फूलों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी खुशबू होती है। इसका जो ये पर्पल वाला जो फूल आप देख रहे हैं, इस तरह के जो फूल होते हैं इनमें बहुत ही तेज़, बहुत ही अच्छी खुशबू होती है। और इसके जो फूल हैं वो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होते हैं, काफ़ी बड़े सुंदर। इसके भी कई नाम हैं और इसको कहा जाता है कि ये एक तरह से महाभारत को लेकर पूरा अपने आप में समाये हुए है। कि इसके चारों तरफ जो इसके बाल होते हैं ये कौरव संख्या कहा जाता है। बीच में 5 पांडव और बीच में जो 3 चक्र मतलब कृष्ण भगवान, कुछ इस तरह से इसका वर्णन भी किया जाता है। बहुत ही शुभ प्लांट है। इसकी कई वैरायटीज़ आती हैं। कृष्ण कमल की बेल भी हम अपने गार्डन में लगाएं तो काफ़ी अच्छा लगता है इसको देखकर। ये 8 कुछ ऐसे प्लांट हैं जो बहुत ही शुभ हैं और जिनको हमें अपने गार्डन में लगाना चाहिए, जिनको देखकर बहुत अच्छा महसूस होता है। आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय।